मेमोरी मैनेजमेंट नाम से क्या लग रहा है कि मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या है? कुछ चीज को मैनेज किया जा रहा है। मैनेजमेंट यही है ना, कंट्रोल करना, सही तरीके से रन करवाना पूरे सिस्टम को। तो कुछ चीज को मैनेज कर किया जा रहा है, किसको? मेमोरी को। मेमोरी कहां से आया? मेमोरी कहां से आया? कौन सा मेमोरी का बात हम कर रहे हैं? हम लोग उस मेमोरी का बात कर रहे हैं जो हम लोग के सिस्टम में था। हम लोग का ये सिस्टम है, जिसको कंप्यूटर बोलो, पीसी बोलो, मोबाइल, कुछ भी बोलो, डिवाइस। हम लोग के सिस्टम में क्या क्या है? सीपीयू है, एक मॉनिटर या डिस्प्ले, कुछ भी बोल लो, और एक मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी का मतलब क्या हुआ? मेन मेमोरी का मतलब है या तो रैम बोल दो या फिर मेन मेमोरी बोल दो या फिर फिजिकल मेमोरी बोल दो। सबका सेंस एक ही है। समझ रहे हो बात? जैसे हम लोग कंप्यूटर और लैपटॉप में कैसे बात करते हैं, 2 GB रैम है, 4 GB रैम है, 6 GB रैम है, तो हम लोग मेन मेमोरी का ही बात कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग का सीपीयू है, सीपीयू में जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर डेटा एक्सेस कहां से करता है? प्रोसेसर सेकेंडरी मेमोरी में कितना भी रहे, हार्ड डिस्क में कुछ भी डेटा रहे, लेकिन प्रोसेसर जो रन करेगा, जब प्रोसेस को रन कर रहा होगा, तो इसको जो भी डेटा है वो चाहिए मेन मेमोरी में, रैम में। समझ रहे हो बात? तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेमोरी क्या है, कौन सा मेमोरी का बात कर रहे हो, तो हम लोग समझ गए। तो यहां क्या करने वाले हैं भाई? इस मेमोरी के साथ क्या करने वाले हैं? इसका मैनेजमेंट करेंगे। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का सिंपल मीनिंग क्या है? जो इफिशिएंट यूटिलाइजेशन, यही है ना। इसका मैनेजमेंट का मतलब क्या है? कहीं भी कोई मैनेजमेंट है, कुछ काम कर रहा है, जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉलेज का एक मैनेजमेंट होता है। उस मैनेजमेंट में क्या क्या चीज रहता है? वहाँ हर चीज रहता है। मतलब कि जो स्टूडेंट से पैसा कलेक्शन हो रहा है, फी आ रहा है कि नहीं हो रहा है, सिलेबस कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, टीचर असाइन हुआ या नहीं हुआ, एग्जाम कंडक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, कैंपस में क्या है, जितना भी तरह के लोग हैं जो मैनेजमेंट ब्लॉक में रहेंगे। मतलब क्या हुआ? पूरा जो कॉलेज का एक सिस्टम बना हुआ है, क्लासरूम से लेकर स्टूडेंट हो गया, जो वहाँ के टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, मैनेजमेंट हेड, जो कोई भी है, सबका इफिशिएंट यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होगा? इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द मेमोरी। तो यूटिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? इफिशिएंट मतलब कि सही तरीके से। तो यहाँ पर यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे? जैसे मैनेजमेंट का मतलब है इफिशिएंट यूटिलाइजेशन, तो बोलोगे चलो इफिशिएंट तो समझ गए, यूटिलाइजेशन का मतलब कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं? तो यूटिलाइजेशन का सिंपल मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब है एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी, या फिर मेन मेमोरी कर लो, मेन मेमोरी टू डिफरेंट प्रोसेसेस, जो भी प्रोसेस रन कर रहा है सिस्टम में। तो इतना ही लिखो, एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेन मेमोरी। इसका प्राइमरी गोल क्या हो गया? एलोकेट करना है, डी एलोकेट भी करना है, इसके साथ में इफिशिएंटली होना चाहिए यूटिलाइजेशन इसका। समझ रहे हो? दोनों चीज पैरेलल में। एलोकेशन का मतलब क्या हुआ? जब कोई प्रोसेस क्रिएट हुआ है, प्रोसेस जब क्रिएट हुआ है, तो उसको क्या क्या चाहिए? कुछ मेमोरी भी तो चाहिए होगा ना।
जहां पर वो इनपुट लेगा, कहीं आउटपुट दे रहा है, चाहिए होगा ना मेमोरी जहां पर रन करेगा वो चीज। सिंपल जानो कि मान लो घर में जैसे अभी यहाँ कुछ बन रहा है, कुकर में कुछ सीटी ये सब बजेगा, अभी आने वाला है, सीटी में पता चलेगा कुछ ना कुछ बन रहा है। मान लो कुछ भी बन रहा है, मान लो सब्जी बन रहा है, जूम करते हैं, तो सब्जी बनाने के लिए चलो एक प्रोसेस है कि सब्जी चाहिए। तो सब्जी चाहिए तो जिस जगह में बनाएंगे हम लोग, एक पॉट भी तो चाहिए ना, चाहिए ना। प्रेशर कुकर में अगर बना रहे हैं, जैसे सीटी मारेगा तो प्रेशर, कढ़ाई में तो सीटी मारेगा नहीं, समझ रहे हो बात। तो प्रेशर कुकर में कुछ बन रहा है तो एक यहाँ क्या है, प्रेशर कुकर तो चाहिए। सेम उसी तरीके से प्रोसेस को रन करवाने के लिए मेमोरी तो चाहिए ही चाहिए, समझ रहे हो बात। लाइट प्रॉब्लम ऑफ करिए भैया, ये भैया का कॉल भी आते रहता है, समझा करो, भैया का कॉल आते रहता है। भैया बात भी करेंगे तो स्पीकर ऑन करके, ये टैलेंट है। तुम लोग नहीं करना अभी बात, अभी पढ़ना है, ठीक। देखो क्या करते हैं, जैसे कुछ काम हम लोग कर रहे हैं तो फिजिकली स्पेस तो चाहिए होगा ना, एक पॉट चाहिए था ना, एक प्रेशर कुकर चाहिए था ना, कुछ कुकिंग करने के लिए कढ़ाई ले लो, कैसा भी पॉट चाहिए तो जरूर, फिजिकली एक लोकेशन चाहिए, एक जगह चाहिए, एक स्पेस चाहिए। वही स्पेस का काम यहाँ पर रैम करता है, एक प्रोसेस के लिए, जिसमें डेटा कुछ रीड और राइट ऑपरेशन करते रहेगा प्रोसेस अपने इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के ड्यूरेशन में, जब वो रनिंग स्टेट में रन कर रहा होगा। तो मेमोरी का कंडीशन समझ गए। मेमोरी मैनेजमेंट जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से एलोकेट करेंगे, किस तरीके से प्रोसेस के कंप्लीशन के बाद हम लोग उस मेमोरी को वहां से डीएलोकेट करेंगे। मतलब प्रोसेस को दे दिए हैं और प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो मेरा पर्पस क्या हो गया, जब काम कंप्लीट हो गया है, जब कुकर में खाना बन गया था एक बार, क्या करेंगे, कुकर को धोकर रखेंगे कि अगर कुछ और भी बनाना पड़े इन फ्यूचर तो यूज हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन चावल बना, देखो अभी सीटी बजा था ना, ऐसा नहीं है कि एक बार चावल बना उसके बाद फेंक दिए। सेम वैसे ही इस मेमोरी को प्रिजर्व करेंगे, डीलोकेट वहां से करके आगे दूसरे के लिए बचा कर रखेंगे। अब दो कंडीशन है, एक कंडीशन क्या है, जो चावल बनाए थे वो प्रेशर कुकर को धोकर रख दी, मतलब क्या है, मेमोरी में जो पहले से डेटा एक प्रोसेस रीड राइट ऑपरेशन किया था, वो डेटा किसी और प्रोसेस के लिए तो इरिलेवेंट है, मतलब गार्बेज उसको कहते हैं, यूजलेस है दूसरे प्रोसेस के लिए। जैसे दाल बनना है, चावल उसमें चिपका हुआ है, चावल यूजलेस है ना। तो एक कंडीशन क्या है, उसको धोकर कुकर को रखना किसी और काम के लिए, मतलब मेमोरी में जो भी डेटा है पिछले वाले प्रोसेस का स्टोर्ड, उस मेमोरी को कहीं रखेंगे, जब क्लियर ऑपरेशन करेंगे उसमें तो वो डेटा क्लियर होकर एक क्लीन हो जाएगा मेमोरी, कहीं और यूज कर सकते हैं। जब क्रिएट करेंगे, मेमोरी क्रिएशन के लिए अलग अलग फंक्शन कॉल होगा, मेलोक केलोक अलग से होगा, ये बताएंगे, आने वाला है, हर चीज आएगा, कंप्यूटर साइंस में ही पढ़ना ही है। तो यहां पर क्या होगा, सेम उसी तरीके से मेमोरी को क्या किए, खाली किए थे ना एक प्रोसेस से। एक प्रोसेस से खाली करने का मतलब क्या है, डी एलोकेशन। एलोकेशन मतलब क्या, प्रोसेस जब रन करने के लिए गया, जब क्रिएट हुआ तब मेमोरी इसको दिए, एलोकेट किए, मतलब एलोकेट मतलब करना ना, देना, दे दिए। डी एलोकेशन मतलब बाद में वापस मेमोरी ले लिए, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में फिर वो मेमोरी आ गया जो किसी और प्रोसेस को एलोकेट कर सकता है। वो ऑफ है क्या भैया, स्विच स्विच ऑफ है क्या उसका, ऑन करिए। चलो यहां अब इसके बाद में क्या देखेंगे, तो रैम है, तो रैम कितना साइज का होगा, किस तरीके से रैम का स्ट्रक्चर होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा और क्या साइज रहेगा, मतलब एलोकेट तो करेंगे, डीएलोकेट भी करेंगे, लेकिन उससे पहले
इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है इसका, किस तरीके से, जैसे रैम है, मान लो रैम बोलते हैं जो 1 KB का है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 किलो बाइट। इसका मतलब क्या आखिर है, कैसे समझेंगे, तो कैसा स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है, पहले बेसिक हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, कैसे सेल है, कहां डेटा स्टोर होता है, उसके बाद हम लोग आगे का चीज को देखेंगे। जब प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट होगा तो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक में आएगा वो चीज। और अभी हम लोग रैम के बारे में समझेंगे, बेसिक चीज। तो रैम के बारे में समझेंगे तो हम लोग आगे मेमोरी मैनेजमेंट को कंटिन्यू करेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट, इसमें एक चीज हम लोग देख लिए थे क्या, कि मेमोरी मैनेजमेंट मतलब क्या, इसका मतलब है मेमोरी, किस मेमोरी का बात कर रहे हैं, रैम का बात कर रहे हैं। और मैनेजमेंट मतलब इफिशिएंट यूटिलाइजेशन, जो कि प्रोसेस को एलोकेशन और डी एलोकेशन के समय में होगा। एलोकेशन मतलब क्या, एक प्रोसेस को मेमोरी दिया जा रहा है, अपना जो भी उसका वर्क है करने के लिए, कुछ डेटा को स्टोर करने के लिए, कुछ डेटा रिट्रीव करना है, उसको इनपुट आउटपुट के लिए दिया जा रहा है। बाद में प्रोसेस जब कंप्लीट होता है उसके बाद में उस मेमोरी को डीएलोकेट वहां से किया जाता है, ताकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में आ जाए, वो मेमोरी फिर किसी और को एलोकेट किया जा सकता है। तो इफिशिएंट यूटिलाइजेशन के लिए कैसे करेंगे हम लोग, इसके लिए होता है मिनिमाइजिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। मतलब इफिशिएंट यूटिलाइजेशन के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन मेमोरी में होता है। एलोकेट करने के बाद इसको मिनिमाइज करना है। ये क्या है, वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस है। इंटरनल और या फिर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन दोनों ही क्या है, दोनों ही वेस्टेज ऑफ मेमोरी है। तो इफिशिएंट यूटिलाइजेशन कब होगा, जब मेमोरी का वेस्टेज को हम लोग मिनिमाइज करेंगे। इसको डिटेल में देखेंगे, अभी आएगा हम लोग का, जब मेमोरी के बारे में डिटेल हम लोग देखेंगे, कैसे एलोकेट होता है, किस तरीके से एलोकेट करते हैं, उस समय में ये आएगा हम लोग के पास। तो अभी बेसिक कुछ देखते हैं कि रैम है, रैम का साइज हम लोग देखते हैं कहीं क्या लिखा हुआ, जो मोबाइल या एंड्रॉइड खरीदो, कैसा भी मोबाइल खरीदो या फिर सिस्टम कोई हो, उसमें देखते हैं रैम 1 GB होता है, कहीं कहीं 500 MB होता है। 500 MB मतलब 512 MB रहता है एक्चुअली ये, या फिर 2 GB हो गया, 4 GB कुछ भी रहता है। इसका मतलब क्या है एक्चुअली, इसमें 1, 500 और 2 ये तो नंबर है, ये समझ रहे हैं, लेकिन ये G का क्या मतलब है, B का क्या मतलब है, M का क्या मतलब है, ये सब का मीनिंग एक्चुअली है क्या, जो हम लोग एक बार डिटेल में देखते हैं। तो पहले मेमोरी का साइज होता है, मेमोरी है कैसा एक्चुअली इंटरनली, उसको हम लोग देखेंगे कि उसमें जैसे मेमोरी एक है, एक बड़ा सा मेमोरी है, इतना बड़ा है, मान लो एक वेरिएबल
एक से हमको स्टोर करना है तो एक से पूरे मेमोरी में तो नहीं कर सकते हैं, मेमोरी के किसी पर्टिकुलर सेल में, छोटा सा सेल में हम लोग एक्स को स्टोर करते हैं। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारा मल्टीपल सेल बना हुआ होगा ना, बहुत सारा मल्टीपल सेल बना हुआ होगा ऐसे ऐसे ऐसे। तो किस तरीके से अरेंजमेंट है सेल का हम लोग वो देखेंगे अभी। तो एक बेसिक चीज देखते हैं क्या, टू टू द पावर 1 इक्वल टू 2, 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4। ये चीज याद रखना क्योंकि फ्रिक्वेंटली यूज होगा, इसको बार बार नहीं देखना पड़ेगा, एक बार देख लो। पावर 3 इक्वल टू कितना 8, 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16, 5 इक्वल टू 32, 6 इक्वल टू 64। देखो डबल होते जाए, 2, 4, 8, 16, 32, 64। ऐसे ही 7 इक्वल टू 128, 8 इक्वल टू 256, 9 इक्वल टू 512। उसके बाद 10 इक्वल टू, इसके लिए एक अलग वर्ड है कि 9 तक तो नंबर होगा वैल्यू, 2 के पावर का जो भी है, पावर 6 इक्वल टू 64, 7 इक्वल टू 128, और 10 के लिए एक अलग नेम दिया हुआ है के। सेम वैसे ही पावर 20 इक्वल टू एम, ये के क्या है किलो, एम क्या है मेगा, इसको एम लिखेंगे हम लोग शॉर्ट में और इसको के लिखेंगे। सेम वैसे ही पावर 30 इक्वल टू गीगा, मतलब जी लिखेंगे, 2 टू द पावर 40 इक्वल टू टेरा, इसको टी लिखेंगे। ऐसा नोटेशन आएगा आगे, इसलिए देखना जरूरी है, एक बार देख लो। अब हम लोग देखे हैं क्या, जो 1 MB फाइल का साइज होता है कहीं कहीं। अब एम का मतलब क्या है, एम का मतलब यही है, कहीं के होगा, केबी भी रहता है फाइल का साइज, जो इंटरनेट का यूज करते हैं हम लोग सेल फोन में, उसमें भी लिखा रहता है कितना kbps है, कभी कभी बिट्स पीएस में आता है। तो के आएगा कहीं, कहीं एम आएगा, कहीं जी आएगा, कहीं टी आएगा, ये वैल्यू यही है। अगर टी आ गया मतलब 1 टेरा है, 2 टू द पावर 40 को बता रहा है, जी आ गया मतलब 2 टू द पावर 30 को बता रहा है। तो 1 MB का मतलब क्या है, एम क्या है, अगर इसको एक्सपेंड करके लिखें तो 1 इंटू एम का वैल्यू क्या है 2 टू द पावर 20, बी है क्या, बी है बाइट, बी है बाइट। तो बाइट का मतलब क्या है, एक्चुअली बाइट है जो, ये भी एक यूनिट है जो कि एक बाइट में 8 बिट्स होता है। बिट्स सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो बिट है। तो 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट होता है। तो यहाँ पर बी लिखा है ना, मतलब कि 2 टू द पावर 20 बाइट इसको बोल सकते हैं, या फिर इसको और भी एक्सपेंड करें बाइट को, बाइट मतलब क्या है, बिट्स है ना, 8 है, 8 का वैल्यू यहां से देखो क्या है, 8 इक्वल टू 2 टू द पावर 3, मतलब 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 20 मेगा का इतना क्या हुआ, इतना बिट्स हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 23। ऐसे ही करते हैं ना, पावर को हम लोग क्या करते हैं, जब दो नंबर को, पावर नंबर को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर में जो वैल्यू है उसको ऐड करते हैं। तो ही ऐड करके 2 टू द पावर 23 बिट्स आया,
बेसिक कैलकुलेशन है, एक बार देख लो फिर भी। तो ये बाइट क्यों आया था आखिर? अब बात यहां है, ये बाइट क्यों आया था? तो बाइट 8 बिट्स इक्वल टू बाइट है, सही बात है। बाइट ही क्यों आया? क्योंकि मेमोरी को एड्रेस जब हम लोग करते हैं तो दो तरीके से एड्रेस करते हैं मेनली। एक क्या होगा? एक होगा बाइट एड्रेसेबल, बाइट एड्रेसेबल। एक और क्या होगा? वर्ड एड्रेसेबल। एक क्या है? बाइट एड्रेसेबल, एक है वर्ड एड्रेसेबल। एक ऐसा भी है निबल का भी होता है, निबल का वैल्यू निबल भी बोल सकते हैं, ऐसे यूज हम लोग अभी वैसे में नहीं करेंगे, लेकिन निबल भी होता है। इसको एक एक्सटेंशन में अलग से लिख लेते हैं। निबल ए लिख लेते हैं। निबल का वैल्यू क्या है? 1 निबल, एक निबल के बराबर, जैसे 1 रुपए में कितना 100 पैसा होता है, उसी तरीके से 1 निबल का क्या वैल्यू है? 4 बिट्स। एक निबल में 4 बिट्स होता है। ये क्या है? यूनिट है। सेम उसी तरीके से बाइट एड्रेसेबल का मतलब क्या हुआ कि जो मेमोरी का हम बात कर रहे हैं उसको, उसका काउंटिंग, उसके कैपेसिटी को हम लोग बाइट में देख रहे हैं। मतलब बाइट में क्यों देख रहे हैं? बाइट में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि एक मेमोरी है। मेमोरी क्या काम कर रहा था? कहीं मान लो ऐसा मेमोरी है, इसमें कुछ डेटा को स्टोर किया गया है। प्रोसेसर क्या करेगा? प्रोसेसर एक प्रोसेस को रन करवाएगा, उसके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाएगा। तो जब इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन हो रहा होगा उस ड्यूरेशन में हो सकता है हम लोग को कभी राइट ऑपरेशन करना रहे, मतलब कुछ लिखना रहे मेमोरी में, डेटा को स्टोर करना रहे, या फिर रीड ऑपरेशन करना रहे। हम लोग रीड कर सकते हैं, डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। रीड का मतलब क्या? एक्सेस करना, डेटा मेमोरी से लेना। राइट मतलब मेमोरी में लिखना, स्टोर करना। तो ये जो रीड और राइट ऑपरेशन हम लोग करेंगे ना, रीड और राइट ऑपरेशन जो होगा, तो बाइट एड्रेसेबल का मतलब क्या है कि एक यूनिट टाइम में प्रोसेसर जितना भी एक्सेस कर सकता है, जितना सेल्स को, जितने बिट्स मेमोरी को एक्सेस कर सकता है, सेम वही एड्रेसेबल है। अगर कोई बाइट एड्रेसेबल है, इसका मतलब क्या है कि प्रोसेसर एक यूनिक टाइम में कितना एक्सेस कर रहा है, राइट या रीड, कुछ भी, दोनों ही माइक्रो ऑपरेशन है, छोटा छोटा ऑपरेशन है जो कि प्रोसेसर परफॉर्म करता है। तो राइट हो या रीड हो, एक यूनिक टाइम में एक साइकिल जो है टाइम का, उस साइकिल में एक बाइट एड्रेस को या तो राइट कर रहा है या तो रीड कर रहा है, मतलब स्टोर भी करेगा। अगर तो एक साइकिल जो होगा टाइम का, उसका एक साइकिल में एक बाइट डेटा को ही वो स्टोर कर सकता है। और जब एक्सेस कर रहा होगा तो एक्सेस करते टाइम क्या होगा? 1 बाइट डेटा को ही वो एक्सेस करेगा। 1 बाइट का वैल्यू क्या था? बाइट का वैल्यू अभी क्या बताए थे? बाइट का वैल्यू है 8 बिट्स। मतलब क्या? बाइट एड्रेसेबल है, मतलब क्या? इसको थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं तो लिखेंगे क्या? 8 बिट्स ऑफ डेटा एक्सेस्ड इन 1 साइकिल टाइम। ये समझ रहे हो? बाइट एड्रेसेबल का मतलब क्या हुआ कि एक बाइट डेटा को एक साइकिल टाइम में राइट करो या रीड करो, लेकिन एक साइकिल में इतना ही 8 बिट्स डेटा को ही किया जा सकता है। कौन करेगा? प्रोसेसर है, उस तरीके से डिजाइन किया गया है, सीपीयू उस तरीके से एक्सेस कर रहा है।
तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बाइट एड्रेसेबल बोलेंगे। इस तरीके से मेमोरी को डिजाइन किया गया है। उसके बाद निबल एड्रेसेबल जहां होगा, मतलब क्या होगा, पर साइकिल टाइम 4 बिट्स डेटा को एक्सेस करेगा। सेम वैसे ही वर्ड एड्रेसेबल जब आएगा तो 1 वर्ड डेटा को एक साइकिल टाइम में एक्सेस करेगा, मतलब राइट और रीड जो भी ऑपरेशन है, स्टोर करना रहे, रिट्रीव करना रहे, लेकिन 1 साइकिल टाइम में 1 वर्ड डेटा को ही करेगा। तो बोलो वर्ड कहां से आ गया, वर्ड तो अभी नहीं बताए थे। तो वर्ड का मतलब देखो क्या है, यहां ऐसे लिखते हैं, वर्ड को हम लोग W से डिनोट करेंगे। वर्ड का मतलब क्या है, वर्ड है जो वेरिएबल है, वेरी करेगा। सिस्टम टू सिस्टम वर्ड है जो वेरी करेगा, मतलब अपने अकॉर्डिंग डिजाइन किया जा सकता है, यूजर कर सकता है। यूजर मतलब कौन, जो सिस्टम बनने के फ्रंट में बाद में यूज कर रहा है वो नहीं, जो सिस्टम को बना रहा है, प्रोसेसर को बनाया है, इस तरीके से इंटरनल इंस्ट्रक्शन को डिजाइन कर सकता है प्रोसेसर का, जो वर्ड का वैल्यू चेंज हो। मतलब क्या है, वर्ड का क्या क्या वैल्यू हो सकता है 2 बिट्स हो, 2 बिट्स हो, या फिर हो सकता है 8 बिट्स हो। 8 बिट्स का मतलब क्या हुआ, अगर 8 बिट्स एक वर्ड में है, मतलब कि वो बाइट एड्रेसेबल ही हो गया, है वर्ड एड्रेसेबल, लेकिन एक वर्ड का वैल्यू अगर एक बाइट है, 8 बिट्स है, मतलब कि बाइट एड्रेसेबल में क्या है, बाइट एड्रेसेबल का एक्चुअल मीनिंग क्या है, जो बाइट क्या है, वर्ड का साइज है, वर्ड साइज। एक वर्ड में एक बाइट डेटा है। सेम वैसे ही हो सकता है जो 16 बिट्स का एक वर्ड हो। इसका मतलब क्या हुआ, एक साइकिल टाइम में 16 बिट्स डेटा या तो स्टोर कर सकते हैं या तो रिट्रीव कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो यहां पर क्या समझ गए, वर्ड एड्रेसेबल क्या है और बाइट एड्रेसेबल क्या है। सेम वैसे ही निबल एड्रेसेबल 4 बिट्स के लिए होगा। यहाँ बाइट है जो फिक्स्ड है, बाइट का मतलब 8 बिट्स ऑफ डेटा होगा, फिक्स होगा। निबल का वैल्यू भी फिक्स है, 4 बिट्स ऑफ डेटा है, लेकिन वर्ड का वैल्यू फिक्स नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, वर्ड का वैल्यू इनिशियली बताना होगा। अगर कोई सिस्टम बोल दे कोई मेमोरी है जो बाइट एड्रेसेबल है, इसका सिंपल मीनिंग होता है कि बाइट एड्रेसेबल है ना, मतलब कि 1 साइकिल टाइम में 8 बिट्स डेटा या तो स्टोर हो सकता है या फिर रिट्रीव हो सकता है। लेकिन वर्ड एड्रेसेबल है तो वर्ड के वैल्यू को बताना होगा। हो सकता है कहीं कि वर्ड का वैल्यू 1 वर्ड इक्वल टू 32 बिट्स हो, मतलब एक साइकिल टाइम में 32 बिट्स को एक्सेस कर रहा है। हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, वर्ड का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, डिजाइन किया जा सकता है ऐसा। तो वर्ड का मीनिंग समझ गए, बाइट का मीनिंग समझ गए। तो अब हम लोग देखते हैं छोटा छोटा क्वेश्चन बनाकर इसे कैपेसिटी को निकाल के कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैपेसिटी, मतलब रैम का कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग मेमोरी का। उसके बाद में क्या देखेंगे, किस तरीके से सेल अरेंज होगा, ये बाइट है, वर्ड है, निबल है, कैसे अरेंज होगा एक्चुअली, इसका क्या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होगा, वो चीज को हम लोग देखेंगे। छोटा छोटा चीज ही है, अच्छे से सीक्वेंस ऑर्डर में देखते चलो। हम सही सीक्वेंस में बताएंगे भी, सारा डिटेल्स भी बताएंगे, बस देखते चलना है। और इंपॉर्टेंट भी है, जान लो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेमोरी मैनेजमेंट से क्वेश्चंस किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट भी है। सिस्टम के साथ कुछ भी करना है तो मेमोरी तो रहेगा ही रहेगा। तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या देखे थे, स्टार्टिंग में हम लोग देख रहे थे जो प्रोसेस कैसे रन करता है, प्रोसेस को रन करवा लिए। अब क्या देख रहे हैं, फिर देखिए सिंक्रोनाइजेशन में
कि मल्टीपल प्रोसेस पैरेलल में रन करने में क्या दिक्कत आता है। अब क्या देख रहे हैं, प्रोसेस को जो जो चीज का जरूरत है, मतलब जो नीड है प्रोसेस का, जो रिक्वायरमेंट है, रिसोर्स, प्रोसेस को रिसोर्स चाहिए था ना, रिसोर्स मेमोरी भी तो है, उस रिसोर्स के इंटरनली जा रहे हैं कि वो रिसोर्स कैसा रिसोर्स है, किस तरीके से वो बिहेव कर रहा है रिसोर्स। तो मान लो एक क्वेश्चन हम लिखते हैं ऐसे, वर्ड का साइज 32 बिट्स है और 16 किलो वर्ड मेमोरी का कैपेसिटी है। ये क्या है, 16 किलो वर्ड मेमोरी कैपेसिटी हम बता रहे हैं और वर्ड का साइज इतना बता रहे हैं 32 बिट्स। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए कैपेसिटी इन बाइट, बाइट में कैपेसिटी चाहिए। तो बाइट में कैपेसिटी चाहिए, इसका मतलब क्या होगा कि यहां दिया हुआ है वर्ड में, जो कैपेसिटी है वो वर्ड में दिया हुआ है, हमको चाहिए क्या, बाइट में। तो देखेंगे एक वर्ड में कितना बाइट होता है, तो एक वर्ड में कितना है, 32 बिट्स है ना। एक वर्ड में, वन वर्ड में हम लोग को क्या मिल रहा है, 32 बिट्स मिल रहा है। एक और चीज हम लोग क्या जानते हैं कि वो 1 बाइट में 8 बिट्स होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 वर्ड में कितना बाइट होगा, तो 32 बिट्स डिवाइडेड बाई 8 बिट्स का एक बाइट है, 8 बिट्स से एक बाइट बना, मतलब 32 बाई 8 जब हम लोग करेंगे ये वैल्यू क्या देगा, ये वैल्यू बाइट का वैल्यू देगा कि कितना नंबर ऑफ बाइट है। हम लोग बिट्स को बाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 1 वर्ड इक्वल टू कितना हो गया, 4 बाइट। 1 वर्ड में 4 बाइट है, इसका मतलब क्या, 16 किलो वर्ड है ना, 16 इंटू 2⁻10 के का वैल्यू 2⁻10 इंटू 1 वर्ड, वर्ड का वैल्यू कितना है, 4 बाइट, मतलब 4 बाइट, हम लोग को बाइट में ही चाहिए था ना, 4 बाइट हुआ। तो इसे कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, 16 क्या है, 2⁻4 है, 4 क्या है, 2⁻2, मतलब 2⁻4 इंटू 2⁻10 इंटू 2⁻2 बाइट। इसके बाद क्या करेंगे, ये 10 है, इसको के में ही रहने देते हैं, बाकी दोनों को देखते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसका पावर ऐड होगा, मतलब 2⁻6 हुआ ना, 2⁻6 किलो बाइट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 2⁻6 का वैल्यू क्या हुआ, 64 किलो बाइट, ये वैल्यू आ गया ना। सेम ऐसा ही कैलकुलेशन करना है किसी भी क्वेश्चन के लिए, बाइट है वर्ड में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, कहीं पर बाइट में दिया रहेगा, वर्ड में मेमोरी पूछेगा, मतलब क्या, 16 KB दे दिया, कितना वैल्यू है, एक वर्ड में कितना बिट्स है, एक वर्ड में 32 बिट्स अगर है तो मेमोरी कैपेसिटी इन वर्ड्स कितना होगा। तो क्या करेंगे, यहां से रिवर्स हम लोग जाएंगे, रिवर्स कैसे जाएंगे, 64 KB है ना, तो 64 KB का मतलब है हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे, 64 इंटू के इंटू बाइट है ना, बी है ना, अगर ऐसा बी रहे मतलब बीट हुआ, कैपिटल बी रहे मतलब बाइट हुआ, स्मॉल बी का मतलब बीट्स हुआ और कैपिटल का मतलब बाइट हुआ।
तो 64 इंटू के का ऐसे ही रहने दिए। बाइट का वैल्यू क्या करेंगे, 8 बिट्स कर देंगे। अब क्या है, 32 बिट्स का एक वर्ड है, इसको वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 32 से डिवाइड करना होगा ना। बस 32 से डिवाइड किए, ये भी बिट्स है, ये भी बिट्स ही है ना, कैंसिल 32 64 16 8 ट्वाइस 16 किलो वर्ड। 16 किलो वर्ड ही था ना ये, देखो 16 ये वैल्यू भी था, हम लोग रिवर्स में भी गए तो 16 वैल्यू आ गया। मतलब क्या है, इसके अकॉर्डिंग ही ऐसे ही हम लोग क्या करना है, कैलकुलेशन इस तरीके से ही करना है। बस वर्ड्स और बाइट को देख लो अच्छे से, कन्वर्सन यही मेनली रहेगा और कोई कन्वर्सन नहीं होता है। मान लो एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या, थोड़ा ज्यादा बड़ा वैल्यू लेकर देखते हैं। सेम ही क्वेश्चन है, कंसेप्ट सेम ही है, थोड़ा वैल्यू को बढ़ाकर देखते हैं। 1 वर्ड इक्वल टू 128 बाइट, और मेमोरी में मान लो 512 मेगा वर्ड है। ये क्या है, मेमोरी का कैपेसिटी है। तो मेमोरी कैपेसिटी इन बाइट क्या होगा, तो एक वर्ड में 128 बाइट है ना, तो बस वर्ड के जगह पर क्या करना है, 128 बाइट करना है। 128 का क्या वैल्यू है, 2⁷ इसका क्या वैल्यू है, 2⁹। m तो सेम है, m पहले ही ऐसे, टोटल कितना ऐड करने पर हुआ, 9 7 16, मतलब 2⁻16 इंटू m का वैल्यू क्या है, 2⁻20, इतना क्या हुआ, बाइट हुआ। 20 है, 16 हो गया, 10 क्रॉस कर गया ना, 10 में एक के होता है ना, तो 20 और 10 जब ऐड करेंगे तो मतलब क्या बन जाएगा, 2⁻30। 30 का वैल्यू क्या होता है, जी होता है, गीगा। तो बच गया कितना यहाँ पर, 6 बच जाएगा, मतलब 2⁻6 इंटू 2⁻30 बाइट। इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, 2⁻6 को अगर ब्रेक करेंगे तो आएगा क्या, 64। 2⁻30 को क्या लिखेंगे, जी, और बाइट तो है ही, मतलब 64 GB इसका कैपेसिटी है इन बाइट। बस यही है, वर्ड को बाइट में कन्वर्ट करना है, कहीं बाइट में दिया है तो उसको वर्ड में कन्वर्ट करना है। सिंपल है, यूनिटी मेथड, और कुछ है नहीं इसमें। इसके बाद हम लोग देखेंगे, मेन टॉपिक है हम लोग का रैम चिप इम्प्लीमेंटेशन।